राम। श्री राम राम रण कर कसु राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। श्री भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम। कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम। हंतुम त्रिताप मनिसम। मुनिहंस सेव्यम। सन्मानुसार अर्पित पराग पुंजम। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभात। पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद। प्रश्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। काहू के बल भजन है काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाँव पसार।
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार लली चारु सुवन तुलसी करत प्रणाम। तुलसी सीताराम भज हिय राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। श्री रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चितलाय, आय सुआसन लीजिए पवन पुत्र हर्षाय। स्वस्त श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु परम कृपालेभ्यो नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गायत्रे नमः, सरस्वत्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमः परमहंसाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जगदम्बा मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अवध धाम की जय, सरजू महारानी की जय, कनक भवन सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे श्री राधे राधे। गौरव गाथा का श्रवण लाभ गायन। उससे पूर्व बल बुद्धि विद्या के पावन प्रयागराज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हर गुणगान। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए कर लीजिए मन एकाग्र। भागवत में सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया और जब स्वरूप का निरूपण किया, मंगलाचरण किया सर्वप्रथम। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। एक मंगलाचरण 2 श्लोकों में, दूसरा मंगलाचरण 3 श्लोकों में और तीसरा मंगलाचरण 12 श्लोकों में। व्याकरण की दृष्टि में मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। निरूपण किया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया तो स्वरूप के वर्णन में प्रथम निरूपण किया सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक में स्वरूप लक्षण, प्रपत्ति लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का जब निरूपण किया, स्वरूप का वर्णन किया तो सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चिद घन आनंद बराबर सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा। बाद में कहे, पहले कहा कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चिद घन आनंद सच्चिदानंद है। आर्य समाज वालों की गाल पे तो तमाचा दे दिया व्यास जी ने। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप सच्चिदानंद कहकर के स्पष्ट क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो व्यास जी ने कहा कि भैया एहिमा आदि मध्य अवसाना, एहिमा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। एहिमा आदि मध्य अवसाना, एहिमा आदि अवसाना, एहिमा आदि मध्य अवसाना, एहिमा आदि मध्य अवसाना। कहा कि अगर प्रारंभ होगा तो राम और कृष्ण से प्रारंभ है इसका, और मध्य है तो राम और कृष्ण पे मध्य, और विराम होगा तो राम और कृष्ण पे ही इसका विराम होगा। इसके अलावा जो है इसमें संसार की दूसरी वस्तु का समावेश नहीं होगा। तो एक प्रश्न और उठा कि जब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं भगवान, तो कहा कि वो करते क्या है, भगवान करते क्या? तो उत्तर दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
कहा कि जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों के जो अखिल कारण है। अब बात गले के नीचे नहीं उतरी। क्यों? बोले उत्पत्ति करने का काम जो है वो ब्रह्मा का है, पालन करने का काम जो है वो भगवान विष्णु का है, और संहार करने का काम जो है वो भगवान शंकर का है। और यहाँ कह रहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसके द्वारा उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रियाएं क्रियान्वित होती हों वे भगवान। यहाँ विश्वस्य स्थित लयोद्भव हेतुराद्यो योगैश्वरैरपि दुरत्तः योग माया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय के 37वें श्लोक में व्यास कह रहे हैं, बोले जो उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, ऐसे भगवान को। लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे समझ लें आप, जिसके द्वारा उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, ये एक नहीं, दो नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शंकर नहीं, बल्कि जिसके अंश से अनेकानेक ब्रह्मा, अनेकानेक विष्णु और अनेकानेक शिव प्रकट होते हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना। जिसके अंश से अनेकानेक ब्रह्मा, शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु जो हैं वो प्रकट होते हो वे भगवान। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अथवा जैसे एक भाव और देखें आप, जैसे कोई किसान है और वो किसान भूमि का कर्षण करके भूमि को जोत करके उसमें बीज बो देता है, तब उसने ब्रह्मा का काम पूरा कर दिया। और जब उसी खेत में फसल उगाती है तब वही किसान उसकी निराई करता है, गुड़ाई करता है, पानी लगाता है, परवरिश करता है, तब वो विष्णु का काम पूरा करता है। और जब उसी खेत में फसल पक जाती है तब वही किसान अपने हाथ से उस फसल का वपन कर लेता है, उसको काट लेता है, तब वो रुद्र का काम पूरा करता है। ये संसार का नियम है। एक बार वृक्षों से पत्ते टूट करके गिरे तो उन पत्तों ने उन वृक्षों से कहा कि भैया एक बार मेरी ओर देख लो, अब पता नहीं दोबारा मिलना हुआ ना। कि पत्ता बोला वृक्ष सो, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले, भैया दूर गिरेंगे जाए। एक बार मेरी ओर देख लो। उन वृक्षों ने कहा कि मेरे प्यारे, कि तरुवर बोला पात सो, तरुवर बोला पात सो, सुनो पात मम बात, या घर की एक रीत है, भैया एक आवत एक जात। ये संसार का नियम है, यहाँ एक आता है और एक जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, बोले जो दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप समनार्थम, तीनों तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राशेश्वरी राधा रानी के सहित सारे समाज की ओर से हम कोट कोट बार बार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लिए, और जन्म लेते ही महाराज भाग्य यम प्रव्रजंत, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं हमारे। और अब तो भगवान की कृपा से सारे संस्कार बंद ही हो गए। पहले गर्भाधान संस्कार है, फिर पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, चूलाकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, समावर्तन संस्कार है। ये सारे के 16 संस्कार जन्म से और मृत्यु तक। और अब तो सब संस्कार बंद ही हो गए महाराज। अब तो 2 ही बचे, एक जन्म और बाद में अंतिम संस्कार, बस यही संस्कार शेष रह गए। सारे संस्कार गायब, न सीमंतोन्नयन है, न पुंसवन है, न जात कर्म है, न नामकरण है, न समावर्तन है, कुछ भी नहीं, सारे संस्कार बंद। लौकिक और वैदिक दोनों संस्कारों से भी ना तो लौकिक संस्कार हुआ और ना वैदिक। वैदिक संस्कारों में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का सबसे मुख्य संस्कार है उपनयन संस्कार। और इनमें से एक भी संस्कार नहीं हुआ इनका। जन्म लिए और जन्म लेते ही भागे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े। विरह कातर स्वकार्यम शीघ्रम गच्छति सा कातरः। बेटा लौटाओ लौटाओ लौटाओ। महाराज आगे बढ़े। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति तृतीयांत हो गया, अर्थात पुत्र धन इति ही बराबर पुत्रेति ही। इनके समान ना कोई पुत्र हुआ और ना कोई होगा, भूतो ना भविष्यति ही। ऐसे सर्वभूत सुहृद परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी को हम कोट कोट बार बार प्रणाम करते। आइए मन को खींच करके ले चलिए कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि की, जहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज प्रधान वक्ता है। 88,000 शौनकादिक मुनि जो ऋषिगण है, श्रोता समुदाय। और महाराज इन 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता कर रहे हैं शौनकादिक मुनि। और संसार का ये पहला एक व्यासपीठ है, पहला एक व्यासपीठ है संपूर्ण विश्व का। संपूर्ण विश्व में ऐसा दूसरा व्यासपीठ आपको ना देखने को मिलेगा और ना देखा होगा, जहां पे 17 पुराणों की कथा हो चुकी है महाराज। ऐसा व्यासपीठ 1000 दिन तक लगातार जो है महाराज कथा का सत्र चला, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। 17 पुराणों की कथा हो चुकी है। 88,000 ऋषिगण श्रोता समुदाय। तीरथ बर तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पावन साधक सिद्धिदाता। अति पावन साधक सिद्धिदाता, अति पावन साधक सिद्धिदाता। अति पावन साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। शौनकादिक मुनियों ने पूछ दिया, भगवन नैमिषे सूतमासी अविवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। शौनकादिक मुनियों ने पूछ दिया, कहा कि भगवन या घोरे, इस घोर कलिकाल में महाराज
भक्ति ज्ञान विराग आप तो, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे समझ लें आप, जिसके द्वारा उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, ये एक नहीं, दो नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शंकर नहीं, बल्कि जिसके अंश से अनेकानेक ब्रह्मा, अनेकानेक विष्णु और अनेकानेक शिव प्रकट होते हो। शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजय जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से अनेकानेक ब्रह्मा शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु जो हैं वो प्रकट होते हो वे भगवान। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अथवा जैसे एक भाव और देखें आप, जैसे कोई किसान है और वो किसान भूमि का कर्षण करके भूमि को जोत करके उसमें बीज बो देता है, तब उसने ब्रह्मा का काम पूरा कर दिया। और जब उसी खेत में फसल उगाती है तब वही किसान उसकी निराई करता है, गुड़ाई करता है, पानी लगाता है, परवरिश करता है, तब वो विष्णु का काम पूरा करता है। और जब उसी खेत में फसल पक जाती है तब वही किसान अपने हाथ से उस फसल का वपन कर लेता है, उसको काट लेता है, तब वो रुद्र का काम पूरा करता है। ये संसार का नियम है। एक बार वृक्षों से पत्ते टूट करके गिरे तो उन पत्तों ने उन वृक्षों से कहा कि भैया एक बार मेरी ओर देख लो, अब पता नहीं दोबारा मिलना हुआ ना। कि पत्ता बोला वृक्ष सो, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले, भैया दूर गिरेंगे जाए। एक बार मेरी ओर देख लो। उन वृक्षों ने कहा कि मेरे प्यारे, कि तरुवर बोला पात सो, तरुवर बोला पात सो, सुनो पात मम बात, या घर की एक रीत है, भैया एक आवत एक जात। ये संसार का नियम है, यहाँ एक आता है और एक जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, बोले जो दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप समनार्थम, तीनों तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राशेश्वरी राधा रानी के सहित सारे समाज की ओर से कोट कोट बार बार प्रणाम करते। दूसरे श्लोक में परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जिस समय परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लिए, और जन्म लेते ही महाराज भागे। यम प्रव्रजंत, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं हमारे, और अब तो भगवान की कृपा से सारे संस्कार बंद ही हो गए। पहले गर्भाधान संस्कार है, फिर पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, चूलाकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, समावर्तन संस्कार है। ये सारे के 16 संस्कार जन्म से और मृत्यु तक। और अब तो सब संस्कार बंद ही हो गए महाराज। अब तो 2 ही बचे, एक जन्म और बाद में अंतिम संस्कार, बस यही संस्कार शेष रह गए। सारे संस्कार गायब, न सीमंतोन्नयन है, न पुंसवन है, न जात कर्म है, न नामकरण है, न समावर्तन है, कुछ भी नहीं, सारे संस्कार बंद। लौकिक और वैदिक दोनों संस्कारों से भी
ना तो लौकिक संस्कार हुआ और ना वैदिक। वैदिक संस्कारों में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का सबसे मुख्य संस्कार है उपनयन संस्कार, और इनमें से एक भी संस्कार नहीं हुआ इनका। जन्म लिए और जन्म लेते ही भागे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े। विरह कातर स्वकार्यम शीघ्रम गच्छति सा कातरः। बेटा लौटाओ लौटाओ लौटाओ। महाराज आगे बढ़े। पुत्रेति तन्मयतया। पुत्रेति तृतीयांत हो गया, अर्थात पुत्र धन इति ही बराबर पुत्रेति ही। इनके समान ना कोई पुत्र हुआ और ना कोई होगा। भूतो ना भविष्यति ही। ऐसे सर्वभूत सुहृद परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी को हम कोट कोट बार बार प्रणाम करते। आइए मन को खींच करके ले चलिए कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि की, जहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज प्रधान वक्ता है। 88,000 शौनकादिक मुनि जो ऋषिगण है, श्रोता समुदाय। और महाराज इन 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता कर रहे हैं शौनकादिक मुनि। और संसार का ये पहला एक व्यासपीठ है, पहला एक व्यासपीठ है संपूर्ण विश्व का। संपूर्ण विश्व में ऐसा दूसरा व्यासपीठ आपको ना देखने को मिलेगा और ना देखा होगा, जहां पे 17 पुराणों की कथा हो चुकी है महाराज। ऐसा व्यासपीठ 1000 दिन तक लगातार जो है महाराज कथा का सत्र चला, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। 17 पुराणों की कथा हो चुकी है। 88,000 ऋषिगण श्रोता समुदाय। तीरथ बर तीरथ पर नैमिष विख्याता। अति पावन साधक सिद्धिदाता। अति पावन साधक सिद्धिदाता। अति पावन साधक सिद्धिदाता। अति पावन साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। शौनकादिक मुनियों ने पूछ दिया, भगवन नैमिषे सूतमासीन अविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। शौनकादिक मुनियों ने पूछ दिया, कहा कि भगवन या घोरे, इस घोर कलिकाल में महाराज भक्ति ज्ञान विराग आपको तो क्या किया महाराज? अमृत का कलश भरा और लेकर के कलश पधारा। कहा एवं विनमये जाते। बोले महाराज अदला बदली कर। काहे की? कहा सुधाराज्ञा प्रपीयता। परीक्षित को डर है कि हम मर जाएंगे, तो सुधाराज्ञा प्रपीयताम, आप परीक्षित को अमृत। और इसके बदले में बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम। और भागवत रूपी अमृत का पान आप हम देवताओं को करा। सुखदेव जी ने लगाई फटकार। देवता बोले महाराज हम स्वर्ग के देवता हैं। परमहंसाचार्य जी बोले कि भैया अगर तुम श्रोता बन करके आते तो कथामृत तुम्हें दे दिया जाता, लेकिन तुम श्रोता बन करके नहीं, तुम तो सौदागर बन करके आए। श्रोता के कुछ लक्षण हैं। श्रोता के 5 लक्षण हैं। 5 गुण होने चाहिए श्रोता में। कौन कौन? बोले श्रोता सुमति
सुंदरमती वाला हो, कुतर्क बुद्धि वाला श्रोता नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं बालकांड में, श्रोता सुमति सुशील, दूसरा गुण है सुशील होना चाहिए। और शुचि, तीसरा लक्षण है शुचि माने पवित्र होना चाहिए महाराज। रसिक कथा हरिदास, और श्रोता रसिक हो, और रसिक होने के साथ साथ में हरिदास भगवत भक्त होना चाहिए। तब कहा भगवान शंकर ने कि पाए उमा अति गोपमपि सज्जन करहि प्रकाश। कहा कि तुम तो सौदागर बनकर के पधारे हो महाराज। लगाई फटकार, अभक्ता मिष्टांच विज्ञायना ददौ सा कथामृतम्, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराण। फटकार लगाई, देवता रोते 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 सत्यलोक में पहुंचे। कहा? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज हम स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक का चाहे जैसा प्राणी हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, और सबको आपने इतना बड़ा आरक्षण दे रखा कि सबके सब कथा के अधिकारी। और हम स्वर्ग के देवता होकर के और कथा के अधिकारी नहीं। ध्यान देना। इसलिए जब भागवत जी का प्रारंभ किया वैदिक ब्रह्म सूत्र से, तो वहां वर्णन किया गया सत्यम परम धीमहि। अगर वर्णवाद होता, संप्रदायवाद होता, जातिवाद होता, धर्मवाद होता, तो वहां रामम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि वर्णन करते। लेकिन व्यास जी लिख रहे सत्यम परम धीमहि। बोले चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, लेकिन कथा सबके लिए। लेकिन देवता बोले स्वर्ग के देवता होकर के कथा के अधिकारी नहीं, क्यों? अरे ब्रह्मा जी बोले यार काहे रो रहे हो? तो बोले 7 दिन में पहले ये देखो परीक्षित का परिणाम क्या। कथा सुनकर के कथा का परिणाम क्या मिलता है परीक्षित को, फल क्या मिलता है परीक्षित को, तब आगे विचार किया। तो 7 दिन तक देवताओं ने एक स्थान पे देखा, तो क्या देखे कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। देखा 7 दिन में जब ये 12 स्कंद की सप्त संहिता विराम हुई, तो क्या देखा महाराज? परीक्षित ने दिव्य चतुर्भुजी रूप धारण किया। आया विमान, विमान पे बैठे महाराज चले। देवता जय जयकार कर रहे, मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही। जय हो जय हो जय हो जय। अब बोले पुरा धाता भी विस्मिता। धाता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी विस्मिता। ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे ब्रह्मा जी कि आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या? तो क्या किया? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू बांधी गई। तोलयत साधनान्यजा, और स्वर्ग के जितने भी साधन थे एक और भागवत भगवान को रखा और दूसरा श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
सप्तलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। एक और भागवत भगवान और दूसरी ओर अमृत का परपूर्ण कलश रख दिया गया। अमृत के कलश के साथ साथ में स्वर्ग के जितने भी साधन हैं, आज वो सारे के सारे साधन लघोन्यानि जातानि, लघून अन्यानि जातानि। स्वर्ग के जितने भी साधन थे वो सारे के सारे साधन भागवत भगवान के सामने फीके पड़ गए, छोटे। अब ध्यान देना, वहां देवता तौल रहे और यहां हम तुलना करके दे गए। विचार करना थोड़ा। एक और कथामृत है और एक और सुधामृत है। अमृत दोनों, कथामृत और सुधामृत। ये जो आप यहाँ पंडाल में बैठ करके श्रवण कर रहे हो, रसपान कर रहे हो, ये कथामृत है। और सुधामृत है देवताओं का अमृत, स्वर्ग वाला अमृत। लेकिन इनमें अंतर है। अंतर क्या है कि कथामृत जो है वो निष्पक्ष है और सुधामृत पक्षपाती है। सुधामृत सबके लिए नहीं है और कथामृत सबके लिए है। चाहे जैसा हो, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबके लिए। और सुधामृत सबके लिए नहीं। सुधामृत किसे मिलता है? जो मृत्यु लोक में सत्कर्म करता है, सत्कर्म के प्रभाव से उसे मिलता है स्वर्ग। और जब वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है तो अमृत का भी अधिकारी हो जाता है। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी है स्वर्ग में। क्या बोले? देवता इतने चालाक है, सुधामृत कथामृत जो है वो पिलाया जाता है और सुधामृत पिलाया नहीं जाता है। बल्कि देवता क्या करते हैं? अमृत सूंघा देते हैं, सूंघ ले। अगर पिलाए होते तो कुंड खाली हो गया होता हमारा। पिलाते नहीं, सूंघा देते हैं, सूंघ ले। और कथामृत पिलाया जाता है, इसे पियो। वर्णन किया गया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसे पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले कब तक पिए? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? बोले तब तक पियो जब तक कि जीवन की आत्यांतिक प्रलय न हो जाए, तब तक इसे बराबर पीते रहिए। कब तक? बोले जब तक मर न जाए तब तक पियो। ये पिलाया जाता है और वो सुंघाया जाता है। दूसरी बात, दूसरा एक भाव देखो, कथामृत और सुधामृत। कथामृत पीने वाले के पाप खत्म और सुधामृत पीने वाले के पुण्य खत्म। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय संख्या 33 में गोपियों ने भगवान से कहा। गोपियां बोली कि भगवान बोले कि हाँ, तो कथामृतम कनक मंजरी संधई रिपुछाला निज कर डार नाग रिपु छाला। बैठाया मृग चर्म, अपने हाथ से आसन लगाए भगवान शंकर कि निज कर डार नाग रिपु छाला। निज कर डार नाग रिपु छाला का आसन निज कर डार नाग रिपु छाला। निज कर डार नाग रिपु छाला। बैठे सहजे शंभु कृपाला। निज कर डार नाग रिपु छाला। निज कर डार नाग रिपु छाला। बैठे सहजे शंभु कृपाला। निज कर डार नाग रिपु छाला। और भगवान शंकर बैठे और मैया पार्वती भगवान शंकर के सामने पहुंची, प्रणाम किया। वाम भाग हर आसन दीना, वामांग बैठाए
और भगवान शंकर से पार्वती ने जब कथा के विषय में 7 प्रश्न किए तो भगवान शंकर ने कहा जय हो जय हो जय हो। क्यों? भगवान शंकर कहे कि देवी कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? का पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ऐसे अब ऐसे इसे दिखाऊं तुझे देखने के बाद, अब कैसे इसे दिखाऊं तुझे देखने के बाद। अब किसी जगह पे जाऊं मैं, किसी जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद, किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। सब कुछ दिया है आपने को, पाप से है ताहर दे। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगमाया अग्निर्देवा मानवा सूर्य चक्षसो विश्वेनो देवा अभिषागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचार्ययत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं स्वस्थनो ब्रवसेमहि देवहितं यदायो शतमेन शरदो अन्तिदेवा यत्रा निस्सगरा जरसन्तनो नाम राधितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानत्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीमसे
ततो नो अभयं कुरु शरणा कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर भवतु। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रधान श्री पार्थवेश्वराय नमः। पार्थवेश्वराय नमः। हाथ में फूल लिए हाथ जोड़िए। ओम सुमुखैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदर विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नरगमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु निरतासु मङ्गलम्। एषा हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दृङ्गमे स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। येषां विन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दना। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो गोत्र ध्रुवाणि मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये नरा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं पाम्यहम्। स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं मरं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासद्य ब्रह्मेशा निजनार्दना। विश्वे सम्माधवं दण्डं दण्डपाणे च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं कुरु मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। छोड़ दीजिए। अब संकल्प लेंगे। हाथ में सुपारी, चावल, फूल तदुत्तस्यैतदैवैति दूरंगमंज्योतिगं ज्योतिरे कंदन में मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु। हाथ में विनियोग दें। ओम नमो भगवते रुद्राय साक्षर मंत्रस्य प्रजापतिर्षि विराट छंदा रुद्रो देवता न्यासे विनियोगा। छोड़ दीजिए। अब न्यास करेंगे। पुरुष वर्ग के यजमान नमः मूर्धने नम नमः नासिकायाम और कोई नहीं ओम करेगा। नमः ललाटे बम नमः मुखे मना कर दो। गम नमः कंठे बम नमः हृदय। तें हाथ धुल हाथ धो लीजिएगा। अब जो है भगवान का ध्यान, गणेश जी, पार्वती, सबका ध्यान। एवं न्यास विधानेन निष्पापो जायते नरा आत्मानं रुद्रूपं हि शरीरेण विचिन्तयेत। सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं पूर्वा स्वाहा पार्वत्यै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। इसके बाद में स्वामी कुमार भगवान का ओम चित्रवाणा सबदंति कुमारा विजगा इवदन इंद्रो बृहस्पति शर्म यच्छतु विश्वा शर्म यच्छतु। ओम स्वामी कुमाराय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि।
वीरभद्र भगवान भी हैं दरबार में। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षजयत्रा। मुख में स्पर्श कराएं। ओम प्राणाख्या देवताय नमः हृदय में स्पर्श कराएं। ओम आंग बीजाय नमः गुह्ये पीठ के भाग में। क्लीं शक्तये नमः पादयोः चरणों में स्पर्श कराएं। इसके बाद में सभी अंगों पर ओम क्रों कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं रं रं मं सा ओम शोष्य प्राणः ई प्राणः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं रं मं सा शिवस्य जीव इष्टता। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं मं सा शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाग्मनः चक्षु श्रोत्रघ्राण जीवा बाण पादुपस्थानि यागत सुगम चरण तिष्ठन्तु मे स्वाहा सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानितो तावत् तं प्रेत भावेन लिंगे अस्मिन् सन्नदो भव। साम्बु सदा शिवाय नमः। चाव चलो 3 बार हाथ जोड़ो। भगवान देव देवेश यावत् पूजावसानकं तावत्तं प्रीति भावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधौ। भगवान देव देवेश यावत् पूजावसानकं तावत्तं प्रीत भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधौ भव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भगवान का स्नान होंगे और अभिषेक होंगे। अभिषेक के समय पर जहाँ तक आवाज जा रही है वो सभी लोग अभिषेक के समय पर जरूर उपस्थित होता रहेगा, इसलिए आप लोग सभी लोग अभिषेक में आकर के बैठा करें। भगवान के अभिषेक में जो मंत्र होते हैं वह जगत कल्याणकारी होते हैं। फार्मूला जो होता है वो तो हमें दवाइयों का भी मालूम नहीं होता, लेकिन हम विश्वास करके खा लेते हैं कि हम सही हो जाएंगे। पूर्ण रूप से मरीज को थोड़ी ना जानकारी होती है कि ये टैबलेट में क्या है। उसी तरीके से वेद मंत्र भले ही समझ में ना आए क्योंकि संस्कृत भाषा में है, परंतु कान में पढ़ने से भी आपका कल्याण होगा, आत्मा शुद्धि होगी, मन स्थिर होगा, कार्यों में मन लगने लगेगा, व्यर्थ की चर्चाएं बंद हो जाएंगी। आप सुनकर के देखिए प्रमाण सहित। तो वेद मंत्रों का अपना एक प्रभाव है, इसलिए अब विधिवत पैर पखारें। ओम मनो ओम हरि ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीनुषे अथो ये अस्य सत्वानो अन्तेभ्यो करन् नमः सदाशिवाय नमः। आचमन करा दीजिए, जल घुमा दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं महारुगारुमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धद्रव्याणं। आप दूध से स्नान कराएंगे सभी लोग। ओम हरि ओम महादत्तपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सदाशिवायै नमः सपरिवारायै नमः। अब मधुपर्क जल चढ़ाने के बाद हरि ओम मायन मदनो मदभ्यं परमग्वं रोपवन्नाद्यं मातेनां मदनो नदभ्येन परमेण रूपेणान्यादेन परमो मदभ्यो नादो वसानि सदाशिवायै नमः सपरिवाराय नमः। मधुपर्कं निवेदयामि। क्या बढ़िया स्नान हो रहा है। जलमाचमनीयं जलम समर्पयामि अदपया स्नानम। अब दूध लीजिए। बस यै नमः सपरिवाराय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। तदोपरांते जल स्नानम जल घुमा दीजिए। ओम यो वा शिवता चढ़वा दो, फूल चढ़वा दो।
असौ यस्ताम्रो वर्णत पुरुष मंगला ये चैन कुमुद्राविदो दत्ता जैत्रतो वैखाग्वंगैडईमहे असौ यो वनस्पत नीलग्रीवो विलोहिताओ दैनंगोपाद्रसन्नदसन्नुधार्याः जरुष्टो मणियादिना नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढसेतो स्तवानो हन्तेभ्यो गणन्नमा प्रमुञ्च नमस्तु वयोरार्तनो श्यामायाश्रेयस्तवापराधा भगवो पपः विजयन्दनो कपर्दिनो विशल्यो वाणवाहुतः वनिजन्यस्यावरुश्रीखङ्गदीयाते धर्मिदुष्टमस्ते वदे धनुते आसमान विष्णुमिच्छम्या परिभुजा परितेजनवनो हृतस्मान्य प्रणक्तवस्वतः धोदिष्टवारिस्मनदेहि धम्मा अवदति धनष्टपकुं सहस्राक्षते कुदिनिर्थिल्यानां मुखा शिवो नासुमनाभो नमस्त्वायुधयाना कथाय कृष्णवेमाभ्यां वदते नमो वाभ्यां धोधन्वने मानो महन्तमतमानो वर्वकं मानो छन्दमतमानुस्तम्मानो वदे पितरं मौतमातरं मानाः प्रियास्तनभोर्दरीर्घामानस्तोके जनयेमानिया युगमानो गोगमानो वशेदरीर्घामानो वीरान्दर्भामिनो वज्रभस्मन्ता सदमित्वा वामहे नमो हरण्यवाय वैष्णान्तशान्तपतये नमो नमो पृथिभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो चन्द्राय त्वहीमते पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय उपपीठने पुष्टाणां पतये नमो नमो अवल्लसाय व्याजनेत्राणां पतये नमो नमो होश्येते जगतां पतये नमो नमो द्राय निचित्राणां पतये नमो नमः सूताया हन्ते वनानां पतये नमो नमो रोहिताय प्रतिवक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये व्राजदायोगदीनां पतये नमो नमो मन्त्रणे वाणिज्यवक्षाणां पतये नमो नमः अच्चयोगाय क्रन्दते पदीनां पतये नमो नमः कृष्णाय ते अधावते हतवानां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनीयाभ्याधिनीनां पतये नमो नमो कुङ्गळे कुम्भाय तेनानां पतये नमो नमो नचेर्वे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो नखङ्गळे कुमृत्कराणां पतये नमो नमः शक्राभ्यो जिहाकुंसंयुमृ तां पतये नमो नमः चिन्दर्भ्यो ग्रन्थानां पतये नमो नमः उष्णीगिरिगिरित्राय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इगमल्भ्यो धनवाय शिवो नमो नमः तनवानेभ्यः प्रतिदानेभ्यो नमो नमः भ्यो दुदश्यो नमो नमः सुप्रभ्यो जागृतवश्यो नमो नमः शयानेभ्यः वासीनेभ्यो नमो नमः चर्चभ्यो धावद्विश्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिविश्यो नमो नमः शेभ्यो सपतिविश्यो नमो नमः अभ्यादिनेभ्यो विजिन्तिश्यो नमो नमः गणाभ्यङ्कृतिभ्यो नमो 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 गणेभ्यो गण लज्जा सबकी राखियो बरदागे जिसकी लागी रे लगन भोलेनाथ से ओ जिसकी लागी रे लगन भोलेनाथ से जिसकी लागी रे लगन भोलेनाथ से वो खुशी बात से शिव के चरणों जिसने लिया सदाय नमः काली नमः सदाय नमः आनंदी नमः सदाय नमः देवी नमः सदाय नमः सदाय नमः सदाय नमः गणपतये नमः सदाय नमः ओम कार्तिकेयाय नमः सदाय नमः ओम पुष्पदंताय नमः सदाय नमः ओम कपर्दने नमः सदाय नमः ओम प्रजापति जब हम तारा प्रजापति जब हम तारा त्रिशूल से शीश उतारा त्रिशूल से शीश उतारा माफी मांगी होश में आओ माफी मांगी होश आओ पकड़ेगा जब शीश लगाओ पकड़ेगा जब शीश लगाओ आज तो बोले बोले बम बोले बम बोले बम बोले 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 बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम ये मंत्र है यही तंत्र है यही मंत्र है यही तंत्र है प्रेम चलो बोलो बोलो बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बोले नहीं